नमस्कार दोस्तों, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। देखिए, आप लोगों ने कभी यदि वर्ग और वर्गमूल से डर लगा हो, ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। ठीक है, देखिए, यदि हम बोले कि 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिल्कुल, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि हम पूछे कि 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि जब जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को ठीक है, जब किसी संख्या को खुद से गुना करते हैं, खुद से गुना करते हैं, खुद से गुना करते हैं, उसे वर्ग कहते हैं ना। तो वर्ग कहते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर। हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वायर कहते हैं कहते हैं। समझ में आया? जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। यहाँ तक बताइए सभी लोग के स्क्वायर क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट का। ठीक है, जब हम जब हम पता करते हैं कि यह किसका वर्ग है ना, यह किसका वर्ग है, तो उसे वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखिए, जब किसी संख्या को खुद से गुना करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जब किसी संख्या को हम ये पता करते हैं कि यह किसका वर्ग है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। अब बताइए, यहाँ तक सभी लोग के क्लियर है? तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, प्रश्नावली कितना है, 5.1 है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 1 से 10 तक वर्ग लिखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 × 1 कितना हो गया, 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। बात करते हैं हम 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना, 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना, 25। 6 × 6 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 × 6 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 कितना हो गया, 49। अब बात करते हैं 8 का। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 8 कितना हो गया, 64। अब देखिए, हम 10 तक लिखेंगे। ठीक है, बात करते हैं 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × 9 क्या हो गया, 81 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 × 10 कितना हो गया, 100 हो गया। देखिए, आप लोग क्लास 8 में है, ठीक है, तो कम से कम आप लोग को 10 तक तो वर्ग याद होना ही चाहिए। ठीक है, और ये न लिखे हम 10 तक वर्ग, आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, देखिए, हम इसलिए लिखे, एक तो आप लोग को याद हो जाए, और दूसरा हम इसमें क्या बताना चाहते हैं, ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि इकाई स्थान पर 1 आया है, इसमें 4 आया है। देखिए, दूसरा कलर से लिखते हैं तो दिखेगा। देखिए, इसमें इकाई स्थान पर कितना आया, 1 आया, इसमें 4 आया, इसमें 9 आया, और इसमें 6 आया। हम सिर्फ इकाई स्थान का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कितना आया, 5 आया, इसमें कितना आया, 6 आया, इसमें कितना, 9, और इसमें 4, और इसमें कितना है, 1, और इसमें 0। 0 भी आया, किसमें आया, जोड़ा में आया। ठीक है, तो इकाई स्थान पर यह आ गया। हम बताना ये चाहते हैं कि यदि किसी संख्या के, देखिए नोट करके लिखिए, पहले नोट लिखते हैं, लिखिएगा यहाँ कि यदि किसी संख्या का वर्ग करें, यदि किसी संख्या का वर्ग करे तो इकाई स्थान पर कौन आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और देखिए क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और 9 आ सकता है। ठीक है, टोटल इतनी ही संख्या है। आप लोग को क्या करना है, इसको रट लेना है। ठीक है, क्या है इसमें कि जब भी हम पूर्ण वर्ग का बात करें तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6, या तो 9 आएगा।
यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या क्या नहीं आएगा, हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी अंक होगा जो नहीं आएगा इकाई स्थान पर, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सा अंक बन के 3 और 2, 7 और 8, तो हम लिखेंगे नहीं आएगा इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, कौन कौन सा अंक है जो इकाई स्थान पर नहीं होगा, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8। देखिए इतना कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग, तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रश्नावली का आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। पहला बात कि आप लोग को याद कर लेना है 1 से 10 तक स्क्वायर, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है कि यदि किसी संख्या का हम वर्ग करें, ठीक है, तो इकाई का स्थान पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो ओनली हम लोग क्या देखेंगे, इकाई का स्थान देखेंगे, ठीक है। यदि इकाई के स्थान पर 2 या 3 या 7 या 8 रहे, ठीक है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ तक बताइए आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए यदि बात करते हैं कि यहाँ तक यदि किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वैसा आएगा तो हाँ हम क्वेश्चन करते समय हम बता देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन सबको विजिबल है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाइयाँ, क्या वर्ग का इकाइयाँ क्या होंगी। देखिए वर्ग का इकाइयाँ क्या होगा, ये कितना है, पहला का 81 है, तो हम लोग पहले पहला सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग हल। देखिए एक क्वेश्चन हम अच्छा तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप लोग से नोट्स कैसे बनाना है, देखिए नोट्स बनाइए या तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 81 का, ठीक है, पहला बनाते हैं हम लोग 81 का, तो लिखेंगे हम लोग नीचे से, लिखेंगे 81 संख्या के इकाई पर, इकाई पर एक है, कितना है, एक है। यदि हम 81 का वर्ग करते हैं तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, तो देखिए हम लोग पूरा 81 का स्क्वायर नहीं करेंगे, यानी 81 गुने 81 नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। बोले हम लोग इकाई अंक को गुना करेंगे, यानी 1 गुने 1 कितना हो गया, 1। मान लेते 23 का पूछेगा तो हम लोग टोटल 23 गुने 23 नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग कितना करेंगे, ओनली इकाई स्थान का गुना करेंगे। 3 तिया कितना हो गया, 9, यानी इकाई का स्थान पर कितना होगा, 9। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इस तरह हम लोग को बनाना है, ठीक है। मिटाते हैं इसको, तो लिखेंगे देयरफॉर 81 संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कितना, 1 गुने 1 बराबर 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यहाँ तक बताइए तो सभी को पहला क्वेश्चन क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि यदि इस संख्या को हम वर्ग करते हैं, ठीक है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो यदि हम 81 का वर्ग करते हैं तो इकाई का स्थान पर कितना होगा, 1 होगा। इस तरह हम लोग दूसरा का बात करते हैं, तो दूसरा कितना है, दूसरा कितना है, 272, तो लिखेंगे 272 संख्या के इकाई इकाई पर कितना है, 2 है, ठीक है, तो लिखेंगे 2 है, तो लिखेंगे देयरफॉर 272 संख्या के इकाई स्थान पर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, तो आप लोग को इतना लिखना नहीं, लेकिन हाँ नोट्स बनाना है आप लोग को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ हमको कितना लिखना है, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, यहाँ 9 है तो 9 गुने 9 करना है, ठीक है, 3 है तो 3 गुने 3 करना है, और उसका इकाई का स्थान पर देखना है, ठीक है। इतना नहीं लिखना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, लेकिन हाँ नोट से इस तरह बनाना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग तीसरा, तीसरा क्या है दोस्तों, 799, तीसरा यही है 799। चलिए तीसरा 799 तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि 799 के इकाई स्थान पर, ठीक है, इकाई स्थान पर 9 है, कितना है, 9 है, तो लिखेंगे अतः 799 के इकाई स्थान
इकाई स्थान पर 9 × 9 कितना हो गया 81। 81 का हमको यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है, इकाई का, यानी एक होगा, एक होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या था, 3853। लिखेंगे यहाँ 3853, ठीक। तो देखेंगे 3853 के इकाई का स्थान, इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई का स्थान पर दोस्तों 3 है, ठीक है, 3 है। तो लिखेंगे अतः 3853 संख्या के वर्ग करने पर इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 3 × 3, ठीक है, कितना आएगा 9, यानी 9 प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अब बताइए चौथा तक सभी लोग के क्लियर है, तो हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, लिखेंगे यहाँ पांचवा। पांचवा क्या था, पांचवा है क्या 1234, लिखते हैं यहाँ 1234। तो लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। 1234 के इकाई का अंक, इकाई के अंक, इकाई का अंक कितना है दोस्तों, यहाँ 4 है। तो हम लोग लिखेंगे क्या था, 1234 के, 1234 संख्या के वर्ग करने पर इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर कितना है 4 है, ठीक है। तो 4 × 4 यानी 16, अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात 6 होगा, 6 होगा। राइट दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग का। अब हम लोग छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग। छठा क्या है कि 26,387। तो लिखते हैं 26,387, यही है 26,387, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें भी हम सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 26,387 के इकाई के अंक, इकाई के अंक, इकाई के अंक 7 है। कितना है दोस्तों 7 है। तो लिखेंगे आता 26,387 के, 87 संख्या के वर्ग करने पर इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर कितना आएगा दोस्तों 7 × 7, यानी 49। 49 में भी इकाई का अंक लेना है, ठीक है, कितना 9। कर सकते हैं कि अर्थात 9 प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग। देखिए जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो ये सब आप लोग को लिखना है, ठीक है। लेकिन यदि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हम लोग इतना लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में हमको यूनिट डिजिट देखना है और इसका गुना कर देना है और उससे हिसाब से हमको बता देना है, ठीक है। लेकिन यदि अभी नोट्स कर रहे हैं तो आप लोग को ये सब लिखना होगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। सातवां क्या है कि 52,658। लिखेंगे हम लोग कितना था सातवां, लिखेंगे यहाँ सातवां कितना है 52,857, यही है। एक बार देख लेते हैं, 52,698 है ना, 52,698। अब लिखेंगे 52,698 के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 8 है, 8 है, ठीक है।
क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या था, अतः 52,698 के अंठानवे संख्या के वर्ग करने पर स्थायी स्थान पर 8 गुने 8 कितना हो गया दोस्तों, 64। ये 8 है ना, हो जाता है कभी कभी। कितना है, ये 8 है, तो 8 कितना हो गया, 64 हो गया। अर्थात हमको सिर्फ कितना लेना है, 4 लेना है, तो लिख सकते हैं अर्थात 4 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए किसी को यदि अभी नहीं लिख पा रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, कहाँ, टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक। तो वहाँ जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक। हम लोग सॉल्व करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या था, 8वां था 99,880। 99,880 यही है दोस्तों। अब हम लोग लिखेंगे कि इतना के इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक कितना है दोस्तों, इसको जीरो जीरो है, ठीक। लिखेंगे आता 99,880 के 99,880 की संख्या के वर्ग करने पर, नहीं दोस्तों, वर्ग करने पर 1 मिनट, हाँ, वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0 गुने 0, यथार्थ 0। लिखेंगे 0 प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सभी लोग को बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 9वां क्वेश्चन। कि 9वां क्वेश्चन क्या था, 12,796। तो लिखेंगे 12,796 के इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना है दोस्तों, 6 है। लिखेंगे आता 12,796 संख्या के वर्ग करने पर ना, वर्ग करने पर इकाई स्थान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 गुने 6 यानी 36। यथार्थ हम बात करते हैं कि 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब बताइए यहाँ तक सभी लोग की क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारा का स्टूडेंट को लगेगा कि हम बार बार इतना लिखेंगे, इतना नहीं लिखना है, ठीक है। यदि आप लोग नोट्स बनाते हो तो इतना लिखना होगा, ठीक है। आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में, तो देखिए उसमें सॉल्व कैसे करना है बताते हैं। मान लेते हैं कि ये आया पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई का अंक क्या होंगे। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना थोड़ी लिखना है दोस्तों। क्या करना है, जैसे ये 81 है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, मतलब 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1। इकाई का स्थान पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन यदि नोट्स बनाना है तो ये सब आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, इसका कारण बताइए। देखिए दोस्तों पूर्ण कारण मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो इसका कारण क्या है। यहाँ देखिए इकाई का स्थान पर कितना है, 7 है। हमने पीछे बताया कि इकाई का स्थान पर क्या हो सकता है। देखिए एक बार रिवाइज करा देते हैं, इकाई के स्थान पर ये यहाँ छोड़ देते हैं, लिखवाइए वहाँ लिख चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ याद करिए थोड़ा सा, हमने कहाँ बताया था, हमने यहाँ पे बताया। देखिए यदि किसी संख्या का वर्ग करें, ठीक है, तो इकाई का स्थान पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। इकाई का स्थान पर क्या नहीं हो सकता है, तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, कारण बताइए। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसका कारण बताइए। इसका कारण क्या हो जाएगा कि इसका इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कितना 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका इकाई अंक 0 है,
अच्छा, किसी को लगेगा सर तो यहाँ तो आपने बताया कि जीरो है, जीरो होगा, लेकिन यहाँ हम बताए थे कि जीरो कभी भी विषम में नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जीरो जो होगा, जीरो होगा वो जोड़ा में होगा, नहीं होगा जोड़ा में। जोड़ा कहने का मतलब है कि या तो दो होगा, देखिए कितना होगा, या तो दो में होगा, या तो चार में होगा, या तो छः में होगा, या तो आठ में होगा, ठीक है। तो इस तरह होगा जीरो, समझ में आया सभी लोग। कभी भी जीरो तीन को रहेगा तो कभी भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या है, इसमें जीरो है लेकिन क्या है, तीन गो है, ठीक है। ये विषम में है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी है, इसमें देखिए दो है, तो इसमें क्या है, जीरो है लेकिन सिंगल है। हमने अभी क्या बताया कि जीरो कभी भी होगा तो पूर्ण वर्ग होगा, क्या होगा, जोड़ा में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग हल लिखते हैं, हल बनाते हैं हम लोग पहला का। पहला क्या है कि 1097, एक पहले अच्छी तरह से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि नोट्स बनाने में आप लोग को ईजी हो। देखिए तो हम लोग लिखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, वर्ग का इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, स्थान पर, देखिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बढ़िया से बना देते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इकाई के स्थान पर जीरो, और कितना है, एक, चार, पाँच, छ, नौ होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी वह, तभी वह पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो लिखेंगे आता, आता 1597 के इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक, इकाई के अंक, इकाई का अंक कितना है, सात है, सात है। इसीलिए, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है, तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हम इतना नहीं लिखेंगे, हम बता दे रहे हैं आप लोग को, हम जो है से इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो इतना लिखना है आप लोग को, ठीक है। हम डायरेक्ट इतना लिखेंगे कि 1057 के इकाई के स्थान पर सात है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा कितना है, 23,453, लिखेंगे दूसरा 23,453। हम लोग हल कर रहे हैं सब, ठीक है। लिखेंगे इकाई के स्थान पर, इकाई का अंक, इकाई का अंक तीन है, नहीं दोस्तों तीन है, अतः यह, लिखेंगे इसलिए, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, नहीं। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा कितना है कि 7,928, ये 7,928 के इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है दोस्तों, यहाँ आठ है, ठीक है, आठ है। लिखेंगे इसलिए, ये, यह पूर्ण वर्ग नहीं, यह पूर्ण वर्ग नहीं, नहीं है, ठीक है। हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा क्या है, कितना है, तीन और तीन छः, टोटल छः को दो है ना। लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है दोस्तों, इसमें दो है, तो इसलिए ये, ठीक है, लैंग्वेज सब सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए, एक मिनट नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए अब दिख रहा होगा, लिखेंगे इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, या नहीं है,
क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सभी लोग का? 5वां क्वेश्चन क्या है? 64,000। इधर है 64,000। तो लिखेंगे कि इकाई का अंक, इकाई का अंक गुना है, संख्या है 0 है, जो कि एक यहाँ लिखना होगा, ठीक है, जो कि जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं नहीं है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अतः यह लिखेंगे डाटा हम लोग इसलिए मिटाते हैं ना, लिखेंगे इसलिए ये यह पूर्ण वर्ग नहीं है ना, पूर्ण वर्ग नहीं नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? हम लोग क्वेश्चन, अब हम लोग छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन कितना है? 89,722 है, 89,722। इसका भी इकाई अंक कितना है? 2 है। देखेंगे इतना का इकाई के अंक, इतना के इकाई का अंक, इकाई के अंक, इकाई अंक कितना है दोस्तों? इसका 2 है, 2 है। इसलिए ये यह पूर्ण वर्ग नहीं, यह पूर्ण वर्ग नहीं नहीं। क्लियर दोस्तों यहाँ तक सभी लोग का? तो 7वां क्वेश्चन का चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या था? 2 को 2 और 3 को 0, 2 को 2, 3 को 0। यहाँ भी वही हाल है दोस्तों, देखिए कि यहाँ जो है जोड़ा में 0 नहीं है, तो यहाँ भी लिखना होगा कि इतना के इकाई के अंक, इकाई के अंक, इकाई के अंक कितना है दोस्तों? 0 है, जो कि जोड़ा में नहीं, जोड़ा में नहीं है, नहीं है। अच्छा आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए अभी दिख रहा है, जो कि जोड़ा में नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए ये यह पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं नहीं। क्लियर है दोस्तों सभी लोग यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन है। चलिए कम करते, कलर चेंज करते हैं कौन कलर से। चलिए हम रेड कलर से लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 8वां क्या है? 50 50 50, 50 50 और 50। तो क्या है? ये इकाई का अंक, इकाई के अंक 0 है, वही लिखना है जो कि जोड़ा में नहीं है, ठीक है, जो कि जोड़ा में नहीं नहीं है। इसलिए इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा। बताइए दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का यहीं तक था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं यहाँ शॉर्टकट में। देखिए क्या क्वेश्चन बोला था दूसरा में, निम्नलिखित संख्याओं के स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि यहाँ इकाई का स्थान पर क्या है? 7 है। हमने जब पीछे बताया कि जब भी हम वर्ग करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या हो सकता है? या तो 0 आ सकता है, और 0 भी आएगा कब आएगा? जोड़ा में आएगा, ठीक है। 1 आ सकता है, और 4 आ सकता है, 5 आएगा, 6 आएगा, और 9 आएगा। टोटल इतना ही संख्या है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इतना ही संख्या आएगा। कौन कौन नहीं आएगा? देखिए इसको हम लिख देते, हाँ लिख देते हैं, ठीक है। मतलब आएगा, 4 नहीं आएगा तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, और 8 नहीं आएगा, ठीक है।
आप लोग ये दो को याद कर लेना है, ठीक है। नहीं आएगा तो लिख देते नहीं। देखिए इसका एक इकाई अंक कितना है, 7 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका इकाई स्थान पर कितना है, 3 है, इसलिए नहीं होगा। इसका 8 है, इसलिए नहीं होगा। इसका 2 है, इसलिए नहीं होगा। इसका 0 है, लेकिन जोड़ा में नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, 2 है, ठीक है। तो यही हमको क्या कारण बताना था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम वर्ग हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए कि जब भी, देखिए यहाँ नोट करके लिखिए, तो यहाँ पे लिखिए, नोट में लिखिए। देखिए यहाँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा लिखवाने का वहाँ हम लिखवा देंगे, ठीक है, ताकि कि आगे भी तुम लोग रिवाइज करो तो भूलो नहीं, ठीक है। देखिए तो यहाँ लिखना है कि जब भी विषम संख्या का वर्ग करे, विषम संख्या का विषम संख्या का वर्ग करे तो विषम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, विषम आएगा, विषम आएगा। तथा सम संख्या लिखेंगे, और या तथा जो भी लिखे थी, तथा सम संख्या का वर्ग करे, तो सम आएगा, संख्या आएगा, आएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। देखिए ये नोट को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी पर है कि जब भी विषम संख्या को हम वर्ग करेंगे ना, तो हमेशा विषम आएगा, और जब भी हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। जैसे हम बात करते हैं, देखिए 3, 3 क्या है, विषम। यदि हम इसका वर्ग करें, इस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 आया, जो कि आया विषम आया। कहने का मतलब है जब विषम का हम वर्ग करेंगे तो हम पर भी विषम आएगा। यदि हम सम का वर्ग करें, जैसे 4 का स्क्वायर, 4 सम है, तो सम का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 गुणे 4 तो कितना आ गया, 16। 16 क्या है, एक सम है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन की, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम वर्ग होगा। तो देखिए हम लोग हल करते हैं यहाँ। पहला पहला क्या है, 431। 431 तो लिखेंगे 431 में, लिखेंगे 431 सम संख्या है या विषम संख्या है, ये हम लोग बात लिखेंगे, ठीक। लिखेंगे 431 विषम है, विषम, ठीक। अतः इसका वर्ग, इसका वर्ग विषम होगा, विषम होगा, विषम होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। बात करते हैं दूसरा का। तो दूसरा क्या है कि 2826 सम है। क्या है दोस्तों, सम संख्या है। लिखेंगे 2826 सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अतः इसका वर्ग, अतः इसका वर्ग का वर्ग सम होगा ना, सम होगा। क्लियर है दोस्तों। काम करते हैं, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले, चलिए एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। देखिए बात करते हैं तीसरा का, ठीक है। तीसरा क्या है, 7779। लिखेंगे 7779 विषम संख्या है, विषम क्या है, विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। अतः इसका, अतः इसका वर्ग विषम होगा, विषम होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ अब हम लोग बात करते हैं चौथा। चौथा क्या है, 8200। अच्छा, ये क्या है, विषम है। तो लिखेंगे विषम संख्या, सॉरी सम है दोस्तों, ये विषम नहीं है, सम है, ठीक है। लिखेंगे 82,004 सम संख्या है, सम संख्या है। अतः इसका वर्ग, का वर्ग सम होगा, सम होगा।
क्लियर यहाँ तक सभी लोग? अब देखिए हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो विषम वाला पूछा है ना कि सम। तो देखिए विषम वाला किसका किसका हुआ, तो 431 का और 7779 का, सिर्फ दो ही हुआ, ठीक है। हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर 431 7779 का इस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो इतना संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। बताइए दोस्तों, यहाँ तक सभी लोग के क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम है देखिए 5 मिनट और टाइम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न वर्गों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है, जैसे 12 का स्क्वायर कितना हो गया 121, फिर 121 का स्क्वायर कितना हो गया 10201, ठीक है। उसी तरह 1001 का स्क्वायर कितना हो गया 100 200 और 1। उसी अनुसार हमको बताना है कि 140 और 1 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, जैसे हम 12 का स्क्वायर लिखे, ठीक है, तो लिखना क्या है आपको 121। क्लियर है यहाँ तक? अब हम 101 का स्क्वायर पूछे तो करना क्या है 121 इसमें भी लिखना है, ठीक है। करना क्या है कि जीरो है इसमें एगो, तो एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ लगा देना। करना रहे सभी लोग का। जैसे बात करते हैं हम, जैसे 1001 का, ठीक है, 1001 का, तो देखिए 121 लिख देना है। और देखिए कितना जीरो है, दो जीरो है, तो दो जीरो दोनों में लगा देना है, ठीक है। तो हमको इसका पूछा है, इसका कितना हो जाएगा, देखिए कितना जीरो है, टोटल 4 जीरो है। करना क्या है आपको, यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 और 4, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह हमको इसको पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 2 और 1, टोटल कितना जीरो हो जाएगा, देखिए 5 गो, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 गो, 1 2 3 4 और 5। तो आई होप कि यहाँ तक चौथा क्वेश्चन तक सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। किसी को भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्लास कैसा लगता है कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हो नेक्स्ट क्लास में।